भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है। यह फरवरी 2024 की शुरुआत थी। भारत में समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर किसानों का आंदोलन शुरू होने वाला था, मगर इस बीच पोलैंड से लेकर स्पेन तक यूरोप के हजारों किसानों ने शहरों में सड़कों को छाप लिया। रोमानिया, हंगरी, जर्मनी, ग्रीस, इटली, पोलैंड, स्पेन, पूरे यूरोप में किसानों का गुस्सा फट पड़ा। ट्रैक्टरों के काफिले शहरों में आ जुटे। यूरोप के किसान डीजल पर सब्सिडी में कटौती से गुस्साए हैं, तो कुछ देशों में पर्यावरण नियमों के कारण पशुपालन पर रोक से नाराजगी बढ़ रही है। यह बात दूसरी है कि भारत की तरह वहां किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें नहीं बिछाई गई। सरकारें उन्हें समझाने और समझौते की कोशिश में हैं। यूरोप में किसानों के गुस्से की लहर अमेरिका तक पहुंच रही है। अमेरिका में नए पर्यावरण नियमों के कारण पानी की खपत घटाने के आदेश हुए हैं। किसान इसे लेकर खासा नाराज हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अमेरिका में यह साल चुनाव का है। किसान किसी भी वक्त सड़क पर उतर सकते हैं। वैसे किसानों के आंदोलन का जिक्र आते ही अमेरिका के लोगों को एक गीत याद आ जाता है। जरा सुनिए उसकी धुन। सही पकड़े हैं आप, यह मशहूर गायक बॉब डायलन का गीत है। बॉब डायलन के हॉलिस ब्राउन गीत को अमेरिका के गांव और कृषि इतिहास में खास मुकाम हासिल है, लगभग वैसा ही जैसा कि प्रेमचंद के गोदान, सत्यजीत राय की पथेर पंचाली या महबूब की मदर इंडिया को भारत में मिला है। आप कहेंगे बॉब डायलन का किसानों के आंदोलन से क्या रिश्ता? तो हुजूर अकेले बॉब डायलन ही नहीं, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, विली नेल्सन, लॉरेटा लिन, स्टीव वंडर, जॉन क्रूकर मेलनकैम्प, अमेरिका के संगीत के बड़े बड़े सितारों का किसानों से करीबी रिश्ता रहा है। इन्होंने किसानों के आंदोलनों का समर्थन किया था, उनके लिए गीत गाए और चंदा जुटाया था। यह बात 1980 के दशक के अमेरिकी किसान आंदोलन की है, जब किसानों ने ट्रैक्टर लेकर राजधानी वाशिंगटन डीसी को घेर लिया। इस लोमहर्षक दौर के बाद अमेरिका की खेती हमेशा के लिए बदल गई। तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही थम चुकी थी। अमेरिका के उद्योगों के साथ खेती को भी इस युद्ध का बड़ा फायदा मिला था। 1946 से 1960 के बीच अमेरिका की खेती में तकनीकी क्रांति आई। मशीनें आईं, उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ, दवाएं बनी, भरपूर बाजार बना, जिससे खेती में कमाई को पंख लग गए। 1973 में अमेरिका में खेती से कुल कमाई 3 साल में दोगुनी होकर $92 बिलियन तक पहुंच गई। खेती दौड़ रही थी तो नए निवेश की जरूरत भी थी। किसानों ने खूब कर्ज लिए। अमेरिका में एग्रीकल्चर क्रेडिट का बाजार फलने फूलने लगा। सत्तर के दशक तक अमेरिका में महंगाई गुर्राने लगी थी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई तो किसान कर्ज में डूबने लगे। आयोवा, नेब्रास्का और अमेरिका के कई हिस्सों में परिवारों के खेत कर्ज के लिए नीलाम होने लगे। 1980 की शुरुआत तक अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में संकट गहरा गया।
कर्ज के बदले अपनी जमीन गंवाने वालों के किस्से चारों तरफ फैलने लगे। उत्पादन खासा ज्यादा था, इसलिए कमोडिटी की कीमतें भी गिरी। 1970 के दशक में निवेश के साथ जमीनें महंगी हुई थी और उन महंगी जमीनों पर भारी कर्ज लिए गए थे। गांव में जमीनों की कीमतें टूटने लगीं तो अमेरिका के किसान कंगाल हो गए। किसानों ने कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक डूबने लगे। 1981 से 1985 के बीच अमेरिका के करीब 62 एग्री क्रेडिट बैंक बंद हो गए। 1980 से पहले तक अमेरिका में फैमिली फार्म की परंपरा थी, यानी परिवारों के पास खेतीहर जमीन होती थी जो एक साथ मिलकर खेती करते थे। इन परिवारों पर यानी इन फैमिली फार्म पर कर्ज बढ़ा तो जमीनें बिकने लगीं और गांवों से पलायन शुरू हो गया। किसानों का गुस्सा भड़क उठा। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन शुरू हो गया। किसानों ने हजारों ट्रैक्टर लेकर राजधानी वाशिंगटन डीसी को घेर लिया। अब यहां फिर सुनिए बॉब डायलन का वह मशहूर गीत जिसका जिक्र हमने पहले किया था। हालांकि यह गीत इस आंदोलन के पहले का है, मगर हॉल्स ब्राउन के सहारे डायलन ने ग्रामीण जीवन के दर्द को उकेरा और गाया है। इतिहास बताता है कि आंदोलन के दौरान डायलन इसी तरीके का एक गीत और गा रहे थे जिसके बोल थे, ओ हार्ड टाइम्स कम अगेन नो मोर। उन्नीस सौ 85 में जब अमेरिका किसानों के गुस्से से तप रहा था, तब मशहूर संगीतकार विली नेल्सन, जॉन मेलेनकाम्प और नील यंग ने फार्म एड नाम का एक अभियान शुरू किया। यह अभियान कंसर्ट या म्यूजिक शो की एक बड़ी श्रृंखला थी। इसका पहला आयोजन इलिनॉय के शैम्पेन में हुआ। 80,000 लोगों के बीच उस वक्त के सबसे बड़े संगीत सितारों बॉब डायलन, बिजी जोएल, बॉनी रेट, बीबी किंग, लोरेटा लिन, रॉय ऑर्बिन्सन ने संगीत प्रस्तुत किया। इस कॉन्सर्ट से $9 मिलियन जुटाए गए। इसके बाद तो फार्म एड, हार्टलैंड फॉर हंगर, फार्म रॉक, हैंड अक्रॉस अमेरिका जैसे कई बड़े म्यूजिकल कंसर्ट आयोजित किए गए, जिसमें उस वक्त के संगीत सितारों ने किसानों की मदद के लिए धन जुटाया। इस पैसे से किसानों की मदद की गई ताकि वे अपने कर्ज उतार सके। सितारों की इस मुहिम से अमेरिका में गांवों के संकट के लिए संवेदना जगी। सरकार ने कर्ज माफी का कार्यक्रम घोषित किया, किसानों को समर्थन मूल्य दिए गए और कृषि कर्ज की व्यवस्था में सुधार लागू किए गए। हालांकि इस सब के बाद भी 1980 के उस दशक ने अमेरिका की खेती को हमेशा के लिए बदल दिया। इस संकट के बाद अमेरिका की पारिवारिक खेती यानी फैमिली फार्म सिकुड़ने लगे। गांवों में आबादी कम हो गई। अमेरिका की खेती का स्वरूप बदलने लगा। छोटे खेतों की जगह संगठित और बड़े फार्म सामने आ गए। अब अमेरिका की खेती को बड़ी कंपनियों ने संभाल लिया था और उसके बाद से अमेरिका की खेती में छोटे किसानों की भूमिका सीमित होती चली गई। यह था आज का किस्सा। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।